मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। जब गुरबचन साहब जी अपनी बात कह रहे थे अंतिम में, तब मुझे एक बात का ख्याल हुआ था, और अभी जब गुरुशरण जी भजन गा रहे थे तो एक दूसरी बात का ख्याल हुआ। दोनों बातें कह देता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा और निवेदन। गुरबचन साहब जी कह रहे थे कि ये भाव रखो मन में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण निस्साह की दशा। इस संदर्भ पर मुझे याद आया, यहाँ के इंटर कॉलेज में एक सज्जन मनोविज्ञान पढ़ाया करते थे। मनोविज्ञान पर उनकी 2-3 पुस्तकें भी है। जब उनको कहीं से गुरुदेव जी की पुस्तक कल्याण पथ मिली, तब वो उसमें इतना डूब गए कि जहाँ हमेशा उनके पास कल्याण पथ पुस्तक रहा करती थी, कभी छोड़ते नहीं थे। पूरी पुस्तक में अंडरलाइन कर चुके थे। समय समय से आश्रम में आया करते थे। एक बार गुरुदेव जी से मिलने के लिए आए, तब बातचीत के दरमियान में उन्होंने गुरुदेव जी से कहा, गुरु जी, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है, मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई है, अब एक ही इच्छा बाकी है। गुरुदेव जी ने कहा, कौन सी इच्छा बाकी है? उन्होंने कहा, एक ही इच्छा बाकी है, जीवन मुक्त होने की इच्छा बाकी है। तो गुरुदेव जी ने कहा, ये इच्छा छोड़ दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। कहा, अरे मैं सोचा ही नहीं था, जीवन मुक्त होने की इच्छा नहीं, सारी इच्छा मिट गई, जीवन मुक्ति हो गई। इच्छा क्या करना है? जीवन मुक्ति एक दशा है, निष्कामता की दशा, निर्चाहना की दशा, निष्प्रियता की दशा। और ये दशा का अनुभव ऐसी रहनी में चलकर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जितना जितना हमारा मन निष्काम होता जाएगा, लेकिन निष्कामता का अर्थ कर्तव्य विमुखता नहीं है। कर्तव्य विमुख, सेवा विमुख व्यक्ति कभी निष्काम नहीं हो सकता है। जैसी योग्यता है, जैसी आवश्यकता है, जो जिम्मेदारी है, उसके अनुसार से पूरी तरह से सेवा परायणता, कर्म तत्परता, कर्मनिष्ठा। और जब पूरी तरह से सेवा परायणता, कर्मनिष्ठा है, कर्म तत्परता है, और तब चाहना छोड़ने पर निष्कामता आएगी। हम काम करना, सेवा करना, कर्तव्य का पालन करना छोड़ दें और निष्कामता आ जाएगी। धोखा है, कभी आने वाली नहीं है। कर्मनिष्ठ
कर्तव्य परायण व्यक्ति ही संयम और विवेक द्वारा निष्काम हो सकता है। और ये निष्काम होना, इसी के लिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी साहब ये नहीं कहते कि तुम काम करना छोड़ दो, वे खुद कर्मठ थे, कर्म करो के पक्षधर थे। तो साहब कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाओ। अब जब आदमी कर्म कर रहा है तो अकर्मी कैसे होगा? कर्म करते हुए भी चाहना छोड़ देना, ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा मिले, फल तो अपने आप आएगा, चाहो तो आएगा, नहीं चाहो तो आएगा। लेकिन यदि हमारे मन में कोई चाहना नहीं है तो जो भी परिणाम आएगा उसमें हमारा मन संतुष्ट रहेगा, उस प्रसन्न रहेगा। और चाहना है, मन के अनुकूल परिणाम नहीं आया तो खीज, शिकायत बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा। और चाहना के अनुरूप परिणाम आ गया तब लोभ बढ़ेगा, साथ साथ अहंकार बढ़ेगा। खीज, शिकायत, क्रोध आना भी हार जाना है, और परिणाम अनुकूल आ जाने पर लोभ और अहंकार आना भी हार जाना है। फिर सच्चे जो सुख है उसका अनुभव नहीं हो सकता। चाहना छोड़ करके काम करेंगे, काम बढ़िया बनेगा, और जो परिणाम आएगा बस मन आनंदित रहेगा। और ये काम कहीं भी रहकर आदमी कर सकता है, उसके लिए साधु होना जरूरी नहीं है। गृहस्थी में रहकर ये काम नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो निश्चय कर लेगा ऐसी साधना कर सकता है। और हमें ही करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन जाना होगा जरूर। जाने के पहले, जाने के बाद तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। जाने के पहले और जाना होगा। कब जाना होगा कहा नहीं जा सकता, विश्वास नहीं होता है। ये लगता है मन में कि अभी हमारा शरीर तो बहुत स्वस्थ है, निरोग है, बलवान है, इतनी जल्दी मौत कैसे आ जाएगी? मौत कभी भी आ सकती है, कोई चारा नहीं है मौत से बचने के लिए। सुन रहे थे ना हिरण्यकश्यप का उदाहरण भजन में। हिरण्यकश्यप के लिए कहा जाता है उन्होंने तपस्या की। कहानी के अनुसार से जब उनकी तपस्या पूरी हुई, भगवान प्रकट हुए और कहे कि वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ने कहा अमर होने का वरदान न किसी को मिला है और न मिलेगा, क्योंकि जो शरीर धारण किया है, जन्म लेकर आया है, उसकी मौत जरूर होगी। दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, दूसरा वरदान मांगता। हिरण्यकश्यप ने कहा न तो मेरी मौत
दिन में हो और न रात में हो, न मैं घर के बाहर मरूं न मैं घर के भीतर मरूं, न मैं पृथ्वी पर मरूं और न मैं आकाश में मरूं, अधर में मरूं, न मैं किसी मनुष्य से मरूं और न मैं किसी जानवर जीव जंतु से मरूं, और न ही मैं किसी हथियार से मरूं, मेरी मौत किसी हथियार से हो, ऐसा वरदान दे। भगवान ने कहा ठीक, तथास्तु, जाओ, ऐसा वरदान देता हूं। इतनी शर्त, आदमी उस दिन में मरेगा या तो रात में, या घर के बाहर या घर के भीतर, या तो आकाश में या पृथ्वी पर, या कीड़े मकोड़े काटेंगे, आदमी मारेगा, इतना तो है। लेकिन हुआ क्या? मौत आई तब कहते हैं उसको मारने के लिए भगवान नृसिंह अवतार लेकर, आधा आदमी आधा जानवर, न तो आदमी न तो जानवर है। किस समय आए? गोधूली वेला में, न दिन है न रात है। कहाँ मारे इसको? डेहरी पर, न घर के भीतर है न घर के बाहर। कहाँ रखे? गोद में रखे, न पृथ्वी पर है न आकाश में है। और कैसे मारे? नाखून से, कोई हथियार तो है नहीं नाखून। इतनी शर्त हिरण्यकश्यप ने रखे, उसके बाद मौत हो गई। आप जानते हो ना, इससे ज़्यादा शर्त तो आप उपाय कर लीजिएगा। मिथ्या अहंकार कि अभी हमारा शरीर जवान है, अभी जल्दी मौत नहीं आएगी। कभी भी आ सकती, कभी भी आ सकती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसलिए निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है, निरंतर। जो गुरुजन कहा करते हैं कि आदमी को हमेशा ज्ञान, विवेक, आत्मचिंतन में मन को लगाकर रखना चाहिए। मन को ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, आत्मचिंतन में लगा करके रखना, यही तो जागरूकता है। जागरूकता का अर्थ होता है मन में कोई विकारी चिंतन ना आने पाए, दूषित भावना ना आने पाए। मान जरा कल्पना करो, कोई आदमी है लंबे समय से सेवा, भक्ति, परोपकार, संयम, साधना, ज्ञान, वैराग का काम करते आ रहा है। गलत संगत मिलने के कारण, कोई गलत बात सुन लेने के कारण, न किसी अन्य कारण से उसके मन में विकारी भावना आ गई, किसी प्रकार का विकार आ गया, उसके मन में विकारी भावना आ गई और उसी समय उसकी मौत हो गई, तो परिणाम क्या होगा? कहा गया है अंतिम समय में, जब मृत्यु का समय हो तो अंतिम समय में मन में जो विचार रहता है, शरीर छूटने पर उसी के अनुसार से अगला जीवन प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और काफ़ी जगह ऐसा लिखा गया है। लेकिन जरा कल्पना करो, जिस समय हमारे मन में विकारी भावना आई, नकारात्मक चिंतन आया, उस समय हमारी मौत हो गई, तो 10-20 साल से हम साधना करते आ रहे हैं ना, सब स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि विकारी भावना आने का अर्थ है बेहोश हो जाना। जब जब हम बेहोश हो रहते हैं या बेहोश होते हैं, तब तब हमारे मन में गलत चिंतन, दूषित विचार आते हैं। मन में दूषित विचार ना आने देना,
कोई विकारी भावना, विकारी चिंतन ना आने देना, ये चलते फिरते काम धाम करते समय की साधना है। ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, मन को देख करके मन को शांत कर रहे हैं। ये तो जब ध्यान साधना में बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, उस समय की बात हुई। लेकिन काम कर रहे हैं या कुछ और रास्ता चल रहे हैं, उस समय ध्यान नहीं बनेगा। उस समय का ध्यान क्या है? मन पर निगरानी रखना कि मन में कोई गलत चिंतन, विकारी भाव, दूषित भावना न आने पाए। ऐसी जागरूकता रखने पर ही वो जो दशा आती है, मन की निर्मलता दशा, तब आएगी वह। इसलिए कहा गया सावधानी ही साधना है। तो सावधानी का मतलब क्या है? हर समय जागरूक रहना, होश हवास में जीना। हम होश में नहीं जीते हैं, अक्सर बेहोशी में हमारा जीवन व्यतीत होता है। होश में जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। होश में जीने वाले व्यक्ति के मन में कोई तनाव नहीं होगा। पीड़ा किस बात के लिए होगी? ऐसा ही मन बनाना होगा। बिना निष्कामता के, बिना निरुत्साहता के कोई आदमी सच्ची प्रसन्नता, सच्ची शांति, सच्चे सुख का अनुभव कर नहीं सकता है। एकाएक नहीं आएगा। सुबह में सत्र में मैंने कहा था, निवेदन किया था, काम तो करना है। बिना सेवा किए, काम किए जीवन चलेगा नहीं। कहीं भी रहे आप, चाहे घर में रहे, चाहे मठ में रहे या कहीं भी रहे, सेवा तो करनी पड़ेगी। लेकिन अधिकार भावना छोड़ करके, अब अधिकार दिया जाता है, किसी के को बड़ा माना जाता है, अब बिना माने समाज चलेगा नहीं। एक कहावत है, जिस घर में, जिस परिवार में या जिस मठ आश्रम समाज में किसी एक को बड़ा मानकर, अब वो कोई एक छोटे उम्र का हो सकता है, बड़ी उम्र का भी हो सकता है, तो जिस घर परिवार समाज में किसी एक को बड़ा मानकर उसके निर्देश में जब काम किया जाता है, तो घर परिवार समाज उत्तरोत्तर विकास करते चला जाता है। निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में, और वो व्यक्ति भी लोगों से राय लेकर निर्णय करता है और उनसे निर्णय करना चाहिए। तो जिस घर परिवार समाज में किसी एक को बड़ा मानकर उसके निर्देश के अनुसार काम किया जाता है, वो घर परिवार समाज उत्तरोत्तर हर दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। और जिस घर परिवार समाज में सभी लोग अपने को बड़ा मान करके अपना अपना निर्णय करें, उसको बिखरने में समय नहीं लगेगा। जहाँ सभी लोग बड़े हो गए हैं, किसी को किसी से राय लेना ही नहीं है, किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, तो ऐसे घर परिवार समाज को बिखरने में समय कहाँ लगेगा। जहाँ हर कोई अपने को बड़ा मार रहा है, अपने दूसरे से अधिक बुद्धिमान मार रहा है,
ऐसे घर को, परिवार को, समाज को शीघ्र ही शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। और जब सब अपने को बड़ा मार रहे हैं तो अधिकार की भावना तो आएगी फिर, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। अधिकार के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति का मन न कभी शांत रह सकता है, न संतुष्ट रह सकता है। अधिकार की चाहना छोड़ करके काम करें, सेवा करते जाएं, काम करते जाएं, अधिकार अपने आप मिलता चला जाएगा, विश्वास रखें। और सेवा और कर्तव्य काम में मन नहीं लगता, चाहते हैं केवल अधिकार मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? सेवा करें वो भी चाहना छोड़ करके, अधिकार भी मिल जाएगा और मन बढ़िया रहेगा, हर समय संतुष्ट शांत रहेगा। साहब ने जो कहा है, सदगुरु कबीर का एक पद है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये फकीरी क्या है? फकीरी का मतलब अमुक प्रकार का कपड़ा पहन लेना, घर द्वार छोड़कर किसी मठ में या रहना या जंगल में विचरना या घूमना, ये फकीरी नहीं है। फकीरी का मतलब होता है मन की पकड़ रहित दशा, सारी पकड़ से अलग रहना, अधिकार ना मिले और हम काम कर रहे हैं तो घाटा कहाँ है हमारा? स्वतंत्र है। तो हर आदमी को फकीर बनने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि फकीर बनने का मतलब घर द्वार छोड़ना नहीं है, शरीर से फकीर नहीं बनना है, मन से फकीर बनना है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो अधिकार किस पर? शरीर ही हमारा नहीं है। जो शरीर जन्म से मृत्यु तक सदैव साथ बना रहता है, वो शरीर ही हमारा अपना नहीं है। वो शरीर ही क्षण बदल रहा है और शरीर छूटा, आज का हमारा अपना माना हुआ सब कुछ सदा के लिए छूट जाना है। जिस घर परिवार समाज को हम अपना मानते हैं, जिस कुल कुटुंब परिवार के लोगों को अपना मानते हैं, जिस धन दौलत आदि को अपना मानते हैं, क्या जन्म के पहले इनसे हमारा कोई संबंध था? जन्म के पहले इनसे हमारी कोई जान पहचान थी? और क्या जन्म के जब जन्म समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तब आज के जो हमारा माना हुआ अपना जो सब कुछ है उससे हमारी मुलाकात होगी, कोई संबंध रहेगा? फिर कभी भी इनसे मुलाकात नहीं होनी है। थोड़े समय के लिए, व्यवहार के लिए मेल मुलाकात है, संबंध है, तो अधिकार भावना रख करके क्या होगा? चाहना रख करके अपने को छोटा क्यों बनाया जाए? इसलिए फकीरी की आवश्यकता है। फकीरी का अर्थ ही होता है निष्कामता, निर्चाहता। इसलिए किसी ने कहा है, मजा जो है फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती, इसे हरदम लगी हाय। निष्कामता में जो आनंद है, निर्चाहना में जो आनंद है,
कामना इच्छा में डूबा हुआ व्यक्ति उस आनंद को भले क्या समझ पाएगा। निष्काम और निर्चाह व्यक्ति को मेरा ये बिगड़ रहा है, मेरा ये बिगड़ गया, इस बात की कभी कोई चिंता ही नहीं होती। और कामना चाहना में डूबे हुए व्यक्ति को हमेशा चिंता और भय, ये न छूटे, वो न छूटे, वो न छूटे। और इस चिंता भय में न दिन को ठीक से जी पाता है, न रात को ठीक से सो पाता है। जीवन का मर्म वो समझ ही नहीं पाता। हमेशा जो चिंता भय में डूबा हुआ है, कहाँ अपने मन को समझेगा, कहाँ जीवन समझेगा और कहाँ खुद को समझ पाएगा। अवसर ही नहीं उसके पश्चात। इसलिए सेवा तो करना होगा, काम कर्तव्य पालन भी करना होगा, लेकिन निष्काम होकर के। और जितने भी बड़े संत हुए हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, और बड़े बड़े विशेषण जिनके नाम पर लगाते हैं, उनको देखो, जब तक जीवन रहा उनका सतत लोक कल्याण के लिए जूझते रहे, किंतु चाहना रहित होकर के। चाहना करने का अर्थ है अपने को बेच देना। चाहना करने का अर्थ है अपने को किसी का गुलाम बना देना। और चाहना जब होगी तो अहंकार होगा, बिना अहंकार के चाहना न होगी। और अहंकार है तब दुख का अनुभव तो होता ही रहेगा। उसने मुझे वे कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा सम्मान किया, उसने आदर दिया, उसने निरादर दिया। इस भाव में मन डूबा रहेगा। अब कुछ अपने को मानता ही नहीं है, आम भाव मन में है ही नहीं, चाहना भी मन में नहीं है, तो किसने क्या कहा इसका लेखा जोखा कहाँ होगा। एक बात याद आ गई, कुछ वर्ष पहले, 2-4 वर्ष पहले एक चला सा सीरियल तथागत बुद्ध के जीवन संदर्भ में। उसमें बताया गया था, अब इतिहास में सब जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देवदत्त उन्हीं का चचेरा भाई भी था और उनका शिष्य भी था। साधुओं ने पश्चात उनके विरोधी बन गए और बुद्ध के विरोध में बहुत गलत प्रचार किए, यहाँ तक मारने का षड्यंत्र किए, मारने का प्रयास भी किए, उनके लिए बहुत गलत गलत बातों का प्रचार किए। अंतिम समय में देवदत्त जब बीमार हुए, तथागत बुद्ध को पता चला, वे उसके बाद मिलने के लिए गए। मिले तो देवदत्त ने कहा, भगवान मैंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत कहा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, मुझे तो याद ही नहीं है। ये है महानता। क्यों? कुछ पकड़ ही नहीं है, क्योंकि अहम नहीं है, कामना नहीं, कुछ पकड़ ही नहीं है। हम अपने को जब कुछ मानते हैं ना, तब लगता है कि उन्होंने मुझे कुछ कहा, उन्होंने मुझे आदर दिया, उन्होंने मेरे निरादर किया, सम्मान दिया, और पता नहीं कैसे कैसे भावना। और जो जीवन की जो ऊंचाई है, देखा होगा उधर से जब आप लोग आते हैं, इस आश्रम में प्रवेश करते हैं, उधर से आकर के जहाँ हमारा निवास, उधर से भोजनालय की ओर मुड़ते हैं, तो जो घेरा किया गया है उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। उस मंजिल में हमें पहुंचना, वो हमारी अंतिम मंजिल वह है
जिस मंजिल के आगे कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते वहाँ जा कर के समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे कोई रास्ता नहीं है। वो मंजिल क्या है? आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति से आप कह सकते हैं, आत्मलीनता कह सकते हैं, ब्रह्मलीनता कह सकते हैं। अब इसके लिए तमाम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन उस मंजिल तक कैसे पहुंचना होगा? सारी पकड़ से अपने को अलग कर लेने के पश्चात, सारी पकड़ छोड़ देने के पश्चात, कुछ ना मानने, बस हम एक साधक हैं, अपनी दुख निवृत्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। आप हमें क्या मानते हो, ये आपकी भावना। आपके अच्छा मानने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे और आपके गलत मानने से हम गलत नहीं, हम जो हैं सो हैं। तो आप हमें जो भी मान लो या कोई किसी को जो भी मान ले, उससे अंतर नहीं होगा। हम अपने को क्या मानते हैं? कुछ नहीं मानना अपने को, बस एक साधक है, अपनी दुख निवृत्ति के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? हम दुखी हैं और अपने दुख को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी दूर करने के लिए दवाई का सेवन कर रहा है, तो इसमें अहंकार की बात कहाँ है? इसमें बड़ाई क्या है? अरे बीमार है, बीमारी से परेशान है, उस परेशानी से बचने के लिए दवा खा रहा है, ऐसे हम हैं। तो इसमें हम बड़े कहाँ से हो गए? आप बड़े मानते हो, आपकी भावना है। तो सारी पकड़ से रहित, कुछ नहीं मानना है। बस जब कुछ नहीं मानना का भाव मन में आएगा, व्यवहार में तो मानना पड़ता है। कोई माता है, कोई पिता है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई पुत्र, कोई पुत्री, और तमाम रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। बाहरी क्षेत्र में गृहस्थी में जुड़ते ही हैं, धर्म क्षेत्र में भी गुरु, गुरु भाई, शिष्य और तमाम रिश्ते नाते यहाँ भी जुड़ जाते हैं। ये व्यवहार की बात है। लेकिन अंदर में क्या है? हम जो हैं त्यों हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर हमने तमाम मुखौटे लगा लिए हैं। इन मुखौटों को उतार देना होगा। सारे मुखौटे जब उतर जाएंगे तब अपनी वास्तविकता का पता चलेगा। इसलिए निष्काम निरचाह होने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में, देश क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मना क्षेत्र में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याधि। ये गुरुदेव जी की कविता का अंश है। गुरुदेव जी कहते हैं देह का जो क्षेत्र है उसमें कर्म प्रवणता, प्रवणता मतलब झुकाव, मतलब सेवा परायणता, जो है जैसा है, जवान है, अधेड़ है, प्रौढ़ है, बूढ़ा है, अपने अनुसार हर आदमी को सेवा परायण होना है। लेकिन सेवा करते हुए भी मन प्रदेश में अचल समाधि, मन का समाधि लीन, निर्विचार दशा में स्थित, निष्काम दशा में हो जाना। जब मन निष्काम होगा तब निर्विचारता आएगी, बिना मन का निष्काम हुए निर्विचारता नहीं आएगी। शरीर के क्षेत्र, शरीर कर्म प्रधान है, इसलिए कुछ न कुछ कर्म करना होगा, लेकिन मन में असल शांत,
मन का पूरा विश्राम। जीवन का साफल्य उसी में, जब मानस हुए निर्व्याज, जब जीवन सफलता इस बात में है कि मन के सारे रोग समाप्त हो जाए, कोई रोग न रह जाए मन में, निरोग मन। स्वस्थ का मतलब ही होता है स्वस्थ, स्वस्थ, स्व खुद, अस्त स्थित। निरोगता क्या है? शारीरिक दृष्टि से देखें तो कोई रोग ना होना। स्वस्थ होना क्या है? अपने में स्थित हो जाना। दुनिया, मन का दुनियादारी से ऊपर उठकर आत्मलीन हो जाना, ये स्वस्थ है। और यहाँ पर कोई दुख नहीं रह जाना, यही अंतिम मंजिल है। इसी अंतिम मंजिल तक पहुँचने के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, भक्ति, धर्म, संयम, साधना की आवश्यकता होती है। अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार हर व्यक्ति को इसी दिशा में आगे बढ़ना है। जहाँ भी रहे सेवा परायण रहे, निष्काम रहे, निर्चाह रहे, विनम्र बन करके साधना में लगे और अकेले बैठ बैठ कर मन को देख देख करके शांत करते करते मन को पूरी तरह से शांत करके पूर्ण आत्म शांति का अनुभव करें। बस जीवन सफल हो जाएगा। हमारा और आपका सबका यही कर्तव्य है। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, मंजिल, गंतव्य सबका एक है, मंजिल सबकी एक है। मन का पूर्ण निर्व्याध हो जाना और चिर विश्राम पा जाना। सत्संग, संतों गुरुजनों से प्रेरणा प्राप्त करके हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है, ताकि हम सेवा भी कर सकें, निष्काम होकर कल्याण साधना में आगे बढ़कर पूर्ण आत्म शांति का अनुभव कर सकें। और ऐसा हुआ तो हमारा मानव जीवन पाना और सब कुछ करना सार्थक हो जाता है। आप सब आए, तीनों दिनों तक भरपूर सत्संग का लाभ लिए, कार्यक्रम शोभा भी बढ़ाए। इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जो है जहाँ हैं अपने अपने ढंग से सेवा साधना करते हुए और अंतिम मंजिल का अनुभव कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम।